सो हाय। इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम बातें करेंगे, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही पार्ट है। सो टॉपिक 1.1, और मैं इसको रीड करता हूँ और आसान शब्दों में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। ज़्यादातर चीज़ें आसान ही हैं। केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इट इज़ often intertwine with other branches of science। तो काफ़ी सेंट्रल रोल है साइंस में, यानी कि आप केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये दूसरे ब्रांचेस से भी जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है। Principles of chemistry are applicable in diverse area such as weather pattern, functioning of brain, operation of computer, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soap, detergent, metal alloys, etc., including new materials। तो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, इसमें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि जिस कंट्री में केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, वहाँ की उस डेवलपमेंट का फ़ायदा वहाँ की नेशनल इकोनॉमी को मिलता है। It also plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products, and other material aimed at improving the quality of life। तो इंसान की जो ज़रूरतें हैं फूड के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट यानी मेडिसिन रिलेटेड, और जो भी चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये केमिस्ट्री की देन है, जिसके चलते एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है आज के समय में, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजर्स क्या है, ये जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं विथ हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो प्लांट्स की फर्टिलिटी को या सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। तो केमिस्ट्री की मदद से जो है अलग अलग मेथड्स हैं, उससे हम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको नेचुरल सोर्सेज से अलग करते हैं, एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। और इस ढंग की जो यूजफुल ड्रग्स हैं, ये केमिस्ट्री की देन है कि हम उसे बना पाते हैं। तो कई ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कि कैंसर है, एड्स है, उनके लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं, तो केमिस्ट्री उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो some of these drugs is platin, Taxol, which are effective in cancer therapy. The drugs AZT, azidothymidine, is useful for helping AIDS patient। तो एड्स मीन्स इसमें काफ़ी हद तक इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, तो ये ड्रग्स जो हैं बॉडी की इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देते। तो इस ढंग की चीज़ें जो केमिस्ट्री ही है, जिसकी हेल्प से हम लोग आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बना पाते हैं। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन। जैसा कि पहले भी हमने मेंशन किया कि कंट्री की जीडीपी में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, इसकी इकोनॉमी में योगदान होता है, कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी इसका योगदान होता है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, it has now become possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric, optical properties। तो यानी कि यहाँ पर फिजिक्स के साथ भी इसका फ्यूजन हो रहा है।
तो सही तरीके से केमिकल प्रिंसिपल्स की जानकारी अगर हो जाने से अब हमारे पास ये पॉसिबल हो पाया है कि नए तरीके के मटेरियल्स डिजाइन किए जा रहे हैं, उसको बनाया जा रहा है, जिसमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. दिस हैज लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स. कई सिरेमिक्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि सुपर कंडक्टिंग है, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, या फिर कह दें कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है. तो जो भी करंट उसमें पास हो रही है उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता. कंडक्टिंग पॉलीमर्स, आप देख रहे हैं जो पॉलीमर्स हैं, नॉर्मली जो पॉलीथिन है, ये सब ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ऐसे भी पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं जो कि कंडक्टिंग होते हैं. तो यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स जो मेटल के थे और जिसकी टेंडेंसी होती ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इरोड हो रहे थे, यानी कि उसमें रस्टिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पॉलीमर्स रिएक्ट नहीं करते किसी से और इनमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनकी लॉन्ग लाइफ भी होगी और ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगी. तो काफी हद तक मेटल के काम भी जो है पॉलीमर से हम ले रहे हैं. ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? केमिस्ट्री की ही मदद से हो पा रहा है. ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स स्पेशल तरीके के फाइबर्स हैं जो कि केमिस्ट्री की जानकारी से ही पॉसिबल हो पाते हैं बनाने. Chemistry has helped in establishing industries and manufacture utility goods. तरह तरह के सामान जो हमारी यूटिलिटी में इस्तेमाल होते हैं, हमारी ज़रूरत में इस्तेमाल होते हैं, उसको बनाने में केमिस्ट्री हमारी मदद करता है. लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, पॉलीमेसर मेटल्स एक्सेट्रा. तो ढेर सारे यूटिलिटी गुड्स जो हैं केमिस्ट्री बनाने में हेल्प करती है. तो ये सब महत्व है जो हमारी केमिस्ट्री का, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. और जब हम ये इम्पोर्टेंस को समझेंगे तभी तो पढ़ाई करने में मजा आएगा. These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, रेवेन्यूज आते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है. In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Okay. तो यानी कि केमिस्ट्री ने हमारी मदद करी है कि जो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको डील करने में. मैं इससे पार्शियली एग्री हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री ने काफ़ी रोल प्ले किया है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में. लेकिन ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री. तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या है कि सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी पर हमें फोकस करना है. तो पहले जो पिछले 100 साल में, 200 साल में जो केमिस्ट्री डेवलप हुई है उसमें कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे फॉर एग्जांपल DDT आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, तो इसके काफ़ी ये इन्वायरमेंटल हैजार्डस हैं. और जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इससे मतलब फायदा तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन आज के टाइम पर जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने में केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है. सेफर ऑल्टरनेटिव्स टू environmentally hazardous refrigerant like क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके सब्स्टिट्यूट डेवलप किए जा रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ये जो CFC है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. तो जो ऊपर की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वहां पर ओजोन की एक परत है जिसको ये डिप्लीट कर रहा है, खाली कर रहा है. हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड, तो CFC के रिप्लेसमेंट्स डेवलप किए गए विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री ओनली. However, many big environmental problems continue to be a matter of grave concern to the chemist. लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई सारे environmental problems हैं, they continue to exist. और ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है.
वन सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। एक प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस मेनली CO2 और ये CH4, ये सारे जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सारे जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये हीट को ट्रैप करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की जो खूबी होती है वो हीट को ट्रैप करती है, तो यानी कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो ये जरूरी था, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। आज के टाइम पर ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, रेपरकशंस, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मतलब जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं। यूज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं चीज़ों को, बॉडी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको स्पीड अप करते हैं। एक्चुअली इनको एंजाइम्स आर लाइक बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। तो आई एम सॉरी, तो बायो कैटलिस्ट क्या चीज होती है जो केमिकल रिएक्शंस को फटाफट ये प्रोसीड कराते हैं। तो तो जो रिएक्शन आपको 1 घंटे में होने वाली थी, ये विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स ये 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगी। ठीक है। यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists। तो यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ताकि जिसमें एंजाइम्स को यूज़ करके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है केमिकल्स का, और नए तरीके के मटेरियल्स बनाने जो कि एक्सोटिक हों, यानी कि इसके काफ़ी सारे फायदे हों। ये सारे चैलेंजेस हैं। ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में हमें ढेर सारे टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और आगे बढ़कर आगे जा करके अच्छे केमिस्ट बनना, फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, और अपने देश का नाम रोशन करना। टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बहुत ही अच्छे लेवल के केमिस्ट बनने के लिए और इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझना होगा, विच बिगिंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। तो उसकी शुरुआत हम लोग ये मैटर की कॉन्सेप्ट से करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर में जैसा कि हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस आएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस क्लासेस में भी, क्लास 9th स्टैंडर्ड में भी हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, जूनियर स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ी हैं। तो उनको ग्रेट डिटेल में क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, और अगर मान लिया कोई चीज़ें छूट गई हैं तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक नेचर ऑफ मैटर, इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू like, share and subscribe this channel. Okay, so God bless you.